प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 मई बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्या 28 से 38 तक। पौलुस ने एफेस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्य को भटका कर अपने अनुयायी बनाने के लिए भातृपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने का सामर्थ्य है। मैं कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उनका चुम्बन किया। उसने उनसे यह कहा कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 11 से 19 तक। ईसा ने कहा, अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूं। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की, उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था।
अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं संसार में हूं, ये सब कह रहा हूं, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे वैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं ये नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूं, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 20 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने एक बहुत ही हृदय स्पर्शी दृश्य को देखा, उसके बारे में सुना। पौलुस एफेसुस में रहकर काफी परिश्रम किया और उनके परिश्रम के बदौलत एक सशक्त कलीसिया का निर्माण हुआ। उसके बाद विश्वासियों के समुदाय को छोड़कर वहां से पौलुस जा रहे हैं। अपनी विदाई से पहले पौलुस वहां के अध्यक्षों और विश्वासियों के समुदाय के अगुओं को इकट्ठा करते हैं और उन्हें कुछ शिक्षाएं देते हैं। और आज पौलुस एफेसुस की कलीसिया के अगुओं से जो कुछ कहते हैं वो हमारे लिए भी लागू हैं। विशेष करके हम जो कलीसिया के अगुआ हैं, छोटी बड़ी कलीसियाओं के अगुआ हैं, प्रार्थना समुदायों के अगुआ हैं, परिवार के मालिक मालकिन हैं, हमारे लिए भी ये शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पौलुस क्या कहते हैं? सबसे पहले पौलुस कहते हैं, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। विश्वास और विश्वास का जीवन आसान नहीं है। मैं अक्सर बोला करता हूं, आध्यात्मिक जीवन आसान नहीं है। वो फिसलन भरे रास्ते पर चलने के बराबर है। एक विश्वासी का जीवन आसान नहीं है। इसलिए पौलुस कहते हैं, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। अगुओं को संबोधित करते हुए पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। ये जो कार्य आप कर रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको ये काम दिया गया है। पवित्र आत्मा ने आपके कंधे पर रखा है। ये कोई पेशा नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा ने आपको नियुक्त किया है। पवित्र आत्मा ने आपको नियुक्त किया है इस काम के लिए। इसीलिए पौलुस कहते हैं, सावधान रहो। आगे पौलुस कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। मैंने कहा, विश्वासी का जीवन आसान नहीं है।
हमारे विश्वास को भटकाने के लिए, हमारे विश्वास को और हमें भ्रमित करने के लिए कई प्रकार की शिक्षाएं लेकर लोग हमारे पास आएंगे। हमें सतर्क रहना है और विशेष करके अगुओं को सतर्क रहना है। पौलुस कहते हैं इसलिए जागते रहें और याद रखें कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। पौलुस एक सच्चे अगुआ थे, एक सच्चे गडरिये चरवाहा थे। उनको मालूम था कि एक एक आत्मा को बचाना कितना कठिन होता है, एक एक व्यक्ति को विश्वास में लाना कितना कठिन होता है। इसीलिए पौलुस ने कठिन प्रयास किया। पौलुस हमसे भी कहते हैं कि जागते रहें, हर समय सावधानी बरतते रहें। अगुआ लोगों की जिम्मेदारी है विश्वासियों के बारे में लगातार पता लगाना, उनकी बातों को सुनना और उनके लिए प्रार्थना करना। मैं इस आश्रम में रहता हूं, हालांकि बाहर नहीं जा पाता हूं इन दिनों, लेकिन पता लगाते रहता हूं कि लोगों की क्या स्थिति है, विश्वासियों की क्या स्थिति है, जो लोग मेरे करीब आए हैं उनकी क्या स्थिति है। उन सब की जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दी है, उसी तरह हर एक व्यक्ति को दूसरों की जिम्मेदारी दी गई है। आगे पौलुस अपना उदाहरण देते हुए वहां के अगुओं से कहते हैं, मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। पौलुस तंबू बनाते थे, दिन को तंबू बनाते थे, शाम के समय लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। पौलुस कहते हैं कि मैंने स्वयं परिश्रम किया, मैं कलीसिया के लिए, विश्वासियों के समुदाय के लिए बोझ नहीं बना। मैंने उनसे कुछ चाहा नहीं, मांगा नहीं, बल्कि इसके विपरीत मैंने परिश्रम किया और कई लोगों की मदद भी की। इसीलिए प्रभु कहना चाहते हैं मुझसे सीखो। अंत में पौलुस एक बात कहते हैं, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इस बात को हमें जानना जरूरी है। इसके बाद विदाई का एक बहुत सुंदर वर्णन है। आपने सुना, इतना कहकर पौलुस ने उन सब के साथ घुटने टेकर प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोते और पौलुस को गले लगाकर चुंबन करते थे। हमें पौलुस से सीखने की आवश्यकता है। लोगों से विदा लेने से पहले पौलुस उन सब के साथ घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं। हर विश्वासी भाई बहन को यह सीखना अनिवार्य है। मेरे बचपन से मैंने एक बात सीखी है, घर से बाहर जाने से पहले वेदी के पास जाना और कुछ देर मौन होकर प्रार्थना करना, उसके बाद ही कभी बाहर जाता था। पौलुस विदा लेने से पहले प्रार्थना करते हैं। हम विश्वासी लोग भी जब मिलते हैं, विदा लेने से पहले हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच मैं उपस्थित रहता हूं। वचन में आपने सुना कि सभी लोग रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। पौलुस का विश्वासियों के साथ जो संबंध था वो बहुत गहरा था, वो आध्यात्मिक संबंध था। जानते हैं, आध्यात्मिक संबंध, आध्यात्मिक रिश्ता बहुत गहरा होता है, खून के रिश्ते से भी गहरा होता है। पौलुस जहां कहीं भी जाते थे वहां के विश्वासियों के साथ उनका एक बहुत गहरा रिश्ता था।
यही कारण है, अन्य जगह पर भी हम देखेंगे कि पौलुस को विदा देते समय वे भी रोते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस आज हमारे लिए एक सुंदर नमूना है, उदाहरण है अगुवाई के लिए। विशेष करके हम में से जो अगुवाई करने वाले हैं, परिवार के मालिक मालकिन हैं, कलीसिया के अगुवा हैं, हम भी पौलुस से सीखें। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 17 से लिया गया था। पूरे अध्याय में हम यीशु को अपने शिष्यों के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करते हुए देखते हैं। प्रभु ने अपने मृत्यु से पहले अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने हमारे सामने एक नमूना पेश किया है। अगुओं, अध्यक्षों, परिवार के मालिक मालकिनों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों की जिम्मेदारी हमें दी गई है उनके लिए प्रार्थना करना। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु प्रार्थना किया करते थे और अपनी प्रार्थना के समय यीशु ने अपने शिष्यों के लिए भी प्रार्थना की। और आज के सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं, परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। विश्वासियों के लिए सबसे पहली प्रार्थना कि वे सुरक्षित रहें। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, एक विश्वासी संसार में है जिस तरह एक नाव पानी में होती है, लेकिन नाव में अगर पानी घुस जाए तो नाव डूबने लगती है। उसी तरह एक विश्वासी संसार में है, अगर संसार विश्वासी के अंदर प्रविष्ट कर जाए तो विश्वासी डूबने लगता है। प्रभु यीशु की ये प्रार्थना आज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों का तूफान है, यीशु की प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु अपने पिता से कहते हैं कि मैंने अपने शिष्यों की रक्षा के लिए प्रयास किया है। एक अपवाद यूदास इस्करियोती है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। आगे प्रभु कहते हैं कि जब तक मैं संसार में हूं ये सब कह रहा हूं जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। प्रभु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 11 में प्रभु ने शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें ये सारी बातें कही हैं जिससे मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यीशु हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा आनंद परिपूर्ण हो। यीशु कहते हैं, जिस तरह संसार ने मुझसे बैर किया क्योंकि मैं संसार का नहीं हूं, हे पिता तूने इन्हें भी संसार से अलग किया है। एक विश्वासी संसार में जरूर है, एक मसीही संसार में जरूर है, लेकिन वो संसार का नहीं है। हम संसार के अनुसार नहीं जीवन जी सकते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन दिया हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ये नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। प्रभु ने हमारे लिए प्रार्थना की 2000 वर्ष पहले कि पिता मैं नहीं चाहता हूं कि तू उन्हें संसार से उठा ले, वे संसार में हैं लेकिन बुराई से उन्हें बचा। हम संसार में हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं। हम संसार के अनुसार व्यवहार नहीं कर सकते हैं, संसार के मूल्यों को अपना नहीं सकते हैं। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। जिस तरह यीशु संसार में थे लेकिन संसार के नहीं थे। आगे प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, हे पिता तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर।
और तेरी शिक्षा ही सत्य है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, फादर सैंक्टिफाई देम इन ट्रूथ एंड दाई वर्ड इज द ट्रूथ। प्रभु कहते हैं तेरी शिक्षा ही, तेरा वचन ही सत्य है, और उस वचन में इन्हें पवित्र कर, उस वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमारे लिए प्रार्थना की है, हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है, इस संसार में हमें बचे रहने के लिए प्रार्थना की है। प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम इस संसार के न बने रहें, बल्कि पवित्र वचन के मनन चिंतन के द्वारा, उसके पालन के द्वारा हम संसार में रहते हुए भी स्वर्ग के लायक जीवन जिएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जैसा कि तूने अपने पिता से प्रार्थना की कि हम सुरक्षित रहें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं, इस संसार में रहते हुए भी अलग अलग प्रकार के बाधाओं का सामना करते हुए भी, अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों को से जूझते हुए भी हम सतत तेरे वचन के अनुसार जीवन जी सकें, अपने को तेरे वचन के लिए समर्पित कर सकें, तेरे पवित्र वचनों के सहारे हम पवित्र जीवन जी सकें। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का